जब हम लोग को चर्चा करनी चाहिए थी बक्सर में जिस तरीके से किसानों के परिवार के लोगों को पीटा गया, उस वक्त चर्चा ये लोग कर रहे थे रामचरितमानस पर, एक ऐसे ग्रंथ पर जिसपे चर्चा की कोई गुंजाइश बचती नहीं। भाई आस्था का विषय है, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी ग्रंथ पर किसी तरीके की कोई बहस की कोई संभावना बनती ही नहीं। पर इस तरीके के बयान जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि जो ज्वलंत विषय है बिहार में उससे ध्यान भटकाया जा सके, एक। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी की रणनीति ही यही रही है, बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे उन्होंने हमेशा काम किया। अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, लव कुश, कोरी कुर्मी, महिला पुरुष, यही बांटने का वो काम करते आए। ऐसे में समाज में किस तरीके से और बंटवारा किया जाए ताकि उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बरकरार रहे, उसके लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही। तो आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है, या ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा दबाव में है? किस तरह का दबाव आप देख रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आरजेडी जेडीयू में कुछ ठीक चले नहीं चले, पर बिहार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मेरी चिंता उस बात की, मेरी चिंता बिहार के लिए है, बिहारियों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर समस्या का समाधान लाठी को बना दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का। अचानक क्यों ऐसे बदल गए? अभी तो जब आपके साथ थे, बीजेपी के साथ थे, ये अचानक ऐसी बातें क्यों आई? वही पूछा हूँ, क्या तेजस्वी के दबाव में जो ऐसी बातों को करना पड़ा? मुख्यमंत्री जी किसी के दबाव में हैं कि नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ही इस बात का जवाब देंगे। पर जब वो समाधान की बात करते हैं, अब वो किसी के दबाव में समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं या समाधान ढूंढने का एकमात्र तरीका लाठी उनको समझ में आता है। हकीकत ये है कि जो खुद समस्या की जड़ हो, उनसे किसी समाधान की अपेक्षा रखना भी गलत है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हर विषय को, जिस तरीके से आजकल वो गुस्से में आते हैं, उनके जो शब्दावली है या उनकी जो कार्यशैली है, लाठी का इस्तेमाल करके हर एक की आवाज़ को दबाना, ये परिस्थिति गलत है। तो गठबंधन में ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट बिहार में सब कुछ गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ मध्यावधि चुनाव बिहार में होंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल भाई, मैं तो लंबे समय से इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। मैं नहीं मानता कि 2025 तक ये सरकार चल पाएगी। और जिस तरीके से इस सरकार की रूपरेखा आज की तारीख में देखने को मिल रही है, आपस में ही विषयों पे सहमति नहीं है, एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से कटाक्ष किए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा, तो ये दर्शाता है कि वो तालमेल इस गठबंधन में कम से कम नहीं है। और परिणाम स्वरूप मैं मानता हूँ कि जल्द ये गठबंधन टूटेगा और बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर अग्रसर होगा। ये काफी सवाल सर, आज जब आप दिल्ली में और किसानों के ऊपर लाठियां चले, ये हम लोगों ने कभी ना देखा ना कभी सुना। तो ना सिर्फ किसान बल्कि उनके परिवारों के ऊपर जिस तरीके से लाठियां चलाई है, ये अपने में दर्शाता है कि जो वो कह रहे हैं यकीनन उनकी सोच वही है। एक आखिरी सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा का कहा जा रहा है कि अब जेडीयू से एक बार फिर से नाता तोड़ सकते हैं एनडीए में आने के लिए। भाई ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला होगा।